कढ़ाई में पिज़्ज़ा कैसे बनाएं ये मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या लेंगे, एक बेस लेंगे हम। उस जो बेस है ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, चाहे तो आप उसे घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसकी रेसिपी आपकी वो बेस बनाने की रेसिपी मैं आपको अलग से एक वीडियो में दे दूँगी। तो आप एक मैंने बेस लिया हुआ है, मैंने ये वेजीज शिमला मिर्च प्याज टमाटर इसको काट लिया है अलग छोटे छोटे पीसेस में। आप गाजर भी काट सकते हैं। और ये मैंने कौन सा है ना, इसको हल्के से उसमें पानी में थोड़ा सा पानी गिरा था मैंने, और इसमें नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और ये मैंने चीज़ को क्रश कर लिया है और पनीर को बहुत स्मॉल पीसेस में काट दिया है। और मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिए हैं और वेज म्यूनीस ली है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इस जो मेरा ये पिज़्ज़ा बेस है इस पे मैं थोड़ा सा एक हल्का सा घी लगाऊंगी, जिससे इसको ऑयलिंग देने के लिए आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये आप ऑप्शनल है। आप लगाएं ना लगाएं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरा बेस है ना अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें 1.5 स्पून ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसमें स्प्रेड कर दूंगी मैं चारों तरफ। अब आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी ये कढ़ाई में बनाऊंगी, बिना किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, लाइक ओवन माइक्रोवेव और एयर फ्रायर, राइट। ये मैं घर पे कढ़ाई पे बना रही हूँ। जिनके पास ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, और मैंने अब इसमें सेकंड स्टेप मैंने वेज म्यू में डाला है। यदि आपके बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप ये वेज म्यू में डाल सकते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। और आपके 2 से 2.5 ईयर के जो बच्चे होंगे वो भी इसको आराम से खा सकते हैं, जो लोग स्पाइसी नहीं खाते मिर्ची नहीं खाते। अब मैं इसमें पनीर को स्प्रेड कर रही हूँ, सारे वेजिस को मैं इसी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। फिर अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, कढ़ाई को ना 5 मिनट पहले लो फ्लेम पे इसमें गरम करने रख देना है, ताकि जो इसका बेस है ना वो गरम हो जाए। और जब आप इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे ना, तो वो अच्छे से अपना भाप छोड़ दे। यदि आपके पास रेत हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रेत का इसलिए क्योंकि आप 1 कप रेत को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, तो उसके बाद वो पिज़्ज़ा एक स्टैंड होगा उस पर आप पिज़्ज़ा रखेंगे, तो जो रेत है ना उसकी वजह से कढ़ाई जलेगी नहीं। तो उसकी जो स्टीम है, नेचुरल स्टीम जो है, फ्लेम्स जो हैं वो भी अच्छे से आएंगे और पिज़्ज़े को अच्छे से पकाएंगे। देखो मैंने अब ये पिज़्ज़े पे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, टमाटर, ऑनियन, शिमला मिर्च, और ये पनीर, चीज़, और ये कॉर्नफ्लेक्स मैंने सब डाल दिए हैं इसमें। और अब मेरा ये फर्स्ट स्टेप मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसे सेकेंड स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैंने बेस में घी लगाया था। सेकेंड स्टेप में मैंने इसमें वो पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड किया था, फिर म्यूनीस, फिर मैंने इसमें वेजेस डाली थी। अब फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि आप एक रोटी बनाने का स्टैंड लेंगे, जो कि आपने मार्केट में आराम से 100-150 तक का आई थिंक मिल जाता है। तो जिसमें आप लोग बैंगन को भरता मंगाने के लिए भी पकाते हैं, घर पे रोटी बनाने के लिए भी कुछ लोग यूज करते हैं इसको। तो इसके ऊपर मैं अपनी ये पिज़्ज़े का पूरा बेस रखूँगी। देखिए मैं किस तरह से अपने पिज़्ज़े का बेस इसके ऊपर रखती हूँ, अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। और मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से ये हमें कढ़ाई में रखना है और क्या करना है। अब मैंने देखो पिज़्ज़े का बेस रख दिया है, राइट। अब मैंने इसको कढ़ाई में रख दिया है, इसके ऊपर से एक थाली ढक दी है। अभी मेरा बेस आराम से अच्छे से पक जाएगा। इसकी जो फ्लेम्स है ना वही इसकी चीज़ को पिघलाएंगे, इसकी वेज को ही पका देंगी रख के। तो इस टाइम पे मेरी जो फ्लेम है वो लो है, आप देख पा रहे होंगे।
अब मैंने फर्स्ट पिज़्ज़ा पकने के लिए उसमें रख दिया है। अब सेकंड पिज़्ज़ा का मैंने बेस रखा हुआ है। इसमें भी मैं वही प्रोसीजर लगाऊंगी जो मैंने पहले में किया था। पहले ऑयलिंग किया था उसको, फिर मैंने इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया था, उधर मेयोनीज। आप एक काम और कर सकते हैं, इसके सॉस लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद आप वेजिस डालेंगे, उसके ऊपर भी चीज़ को स्प्रेड कर देंगे, तो पिज़्ज़ा में डबल टेस्ट आ जाएगा आपके। देखो अब आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे करने वाली हूँ। ये मैंने सॉस लगा दी है, सॉरी ये मैंने ऑयलिंग किया है अभी, है ये सब, ये मैंने ऑयलिंग कर दिया। मैं सॉस लगाऊंगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना इसमें, आप 2 स्पून लगाना चाहते हैं या 1 स्पून, या आप 1.5 करना चाहते हैं। टोटली अप टू यू। अब मैंने इस पिज्ज़ा सॉस पर, ये पिज़्ज़ा सॉस को मैंने इस बेस के ऊपर कम्प्लीटली मैं स्प्रेड कर रही हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। जैसे फार्म हाउस पिज़्ज़ा खाने का मन होता है, बेसिकली तो मतलब मार्केट में 450-500 का मिलता है अच्छा फार्म हाउस पिज़्ज़ा। आप देखेंगे तो आप इसे घर पे भी आराम से बिना किसी इक्विपमेंट के बना सकते हैं। लोग ये रहता है ना कि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। तो आपका मन है, तो आप बच्चे खाने का मन है, तो आप कढ़ाई में इस तरह से बना सकते हैं। ट्रस्ट में ये बिल्कुल इतना अच्छा बनता है। इवन आपके जो डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट से लेते हैं, अदर ब्रांड से लेते हैं, उनको भी फेल करता है। एक बार देखना आप। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छे से करना होता है जो हमें कढ़ाई में पकाते हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है, ये तो सच है कि मेहनत है, और टाइम भी लगता है, ठीक है, क्योंकि पकाने में लेकिन ये है कि हमारे पास इक्विपमेंट ना होने की वजह से हम इसमें पका रहे हैं। यदि आपके पास इक्विपमेंट है लाइक ओवन, माइक्रोवेव या एयर फ्रायर है, तो आप सेम ये प्रोसीजर अप्लाई कीजिए जो मैंने रॉ पिज़्ज़ा में बनाया था, जिसके ये इंग्रेडिएंट इसके ऊपर डाले थे। तो आप हार्डली 1 to 2 मिनट के लिए उसमें रख सकते हैं, वो भी लो, एकदम मीडियम लेवल पे रखेंगे आप, ठीक है। फिर इसको आराम से आप निकालेंगे तो उसका बेस है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, पकेगा लेकिन सॉफ्ट रहेगा। ठीक इसी प्रकार यही चीज़ आपको इस पिज्जे में मिलेगी। देखो मैं अब ये आपको लगा के दिखा रही हूँ, आप ये भी देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम अपने पिज्जे में इसको सॉस को फैला देंगे। एक बार आप लोग सब घर पे बना के देखना, बहुत अच्छा बनेगा। आपके बच्चे बार बार यही खाएंगे। मेरी तो छोटी सी बेटी है, वो काफ़ी पसंद करती है इसको। अब मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल दी है, मैं इसके ऊपर ऑनियन डाल रही हूँ। अब कुछ पनीर के पीसेस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं कॉर्न, और अब मैं इसके पास टमाटो डालूँगी। सारी कौन से डालूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही बेस है, तो दोनों बेस का ही मुझे सारा ये सब्ज़ी इसी के अंदर डालनी है। मेरे को कुछ नहीं बचाना है। सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड करूँगी। अब मैंने कंप्लीट वेजीज डाल दिया, ऊपर मैंने टमाटर भी डाल दिया है। देखो चीज़ को मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छे से। हाँ, आप चीज़ है ना मार्केट में एक तो स्लाइस में आती हैं, एक उसमें आती है जिसको हमें क्रश करना होता है, एक पार्टिकल्स में आती हैं। ये पार्टिकल्स वाली हैं, या आप ये भी ले सकते हो, या फिर वो जो हमें क्रश करनी होती है वो भी ले सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर क्रश करने, स्लाइस वाली मत लेना। देखो सेकंड पिज्ज़ा को मैंने अब कढ़ाई में देखा है तो वो 60-70% पक चुका है। अब मैं इसके बीच में इसका बेस चेक कर रही हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आई है। अभी यदि इसमें फ्लेम पूरी जाती है, आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और वो तो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई में
फ्लेम अच्छी आएंगी और पूरा जो थाली या प्लेट होगा आपके पास वो अच्छे से कवर कर पाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख देती हूँ ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले और इसमें ही रहे। देखो ये मैंने अब प्लेट रख दी है। हाँ, अब मैंने भी पिज़्ज़ा मेरा पक गया था, वो मैंने उतार लिया। अब सेकंड पिज़्ज़ा उसमें रख दिया है मैंने पकने के लिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर तो नहीं है, लेकिन मैं चाकू से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कहीं बेस टाइट तो नहीं है, ये पक तो नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा वो टाइट नहीं था, थोड़ा सा वो क्रिस्पी क्रिस्पी था, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं ये, लेकिन क्रिस्पी क्रिस्पी था ये सारा। अभी सेकंड पिज़्ज़ा भी मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे कुछ टाइम बाद इसको मैं उतार लूँगी। अब यहाँ से बस 5 मिनट में देना है। मैं हार्डली कभी लो कभी हाई फ्लेम करना है, ठीक है। अब ये मेरा बन रहा है, बस आप देखते रहिए और आराम से पिज़्ज़ा खाते रहिए। अब इसमें देखो फ्लेम्स बाहर भी नहीं निकल रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा स्टैंड का जो हैंडल था वो ब्रेक हो गया है पकने से। देखो कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये बन गया ना, कितना टेस्टी अच्छा पिज़्ज़ा। और मैंने जो ये चॉपिंग की मशीन यूज़ की थी वो रेड कलर की थी। देखो कढ़ाई में मैंने बोला था ना आप रेत रखेंगे तो ये ब्लैक नहीं होगी, ये था इसका बेनिफिट। रेत की भाप और अच्छे से पका देती। देखो जो ये पिज़्ज़ा है इसका बेस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है लेकिन पका हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बाहर खाते हैं बेस बिल्कुल कच्चा रहता है, टेस्टलेस रहता है। इसका बेस आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। देखो ध्यान से देखो, हर चीज़ मैंने इसके ऊपर सॉस पे डाली हुई है। आप जब इस सर्व करेंगे तो आप ऑर्गेनो इसमें दे सकते हैं। मेरे पास चिली फ्लेक्स है तो मैं चिली फ्लेक्स का ही यूज़ करूँगी इस पर। तो आपका कोई भी कमेंट में क्वेश्चन हो या किसी और डिश पे आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा तो मैंने दिखा दिया, बर्गर, कुछ भी रेसिपी, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं आपको विदाउट इक्विपमेंट घर पे ही होममेड बताऊंगी। कढ़ाई में तो पिज़्ज़ा था, होममेड हेल्दी फूड आप कैसे बनाएं, ठीक है। और ये इतना डिलीशियस होता है कि आप बाहर का खाना भूल जाएंगे, आपके बच्चे हेल्दी फूड खाएंगे। क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा बेस कब का होता है, वो म्यूमीज एक्सपायर होती हैं या ठीक होती है, कुछ नहीं पता होता। थैंक यू दोस्तों, बाय।